नेपाल और भारत के रुपहड़िया बॉर्डर के चेक पोस्ट पर खड़ी वो लड़की गुस्से से गरज रही थी। What nonsense! आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं इंडिया से नेपाल घूमने आई थी। मैं मेहमान हूँ आपकी। और सुना है नेपाल के लोग मेहमान से बहुत प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप एकदम नॉनसेंस बात कर रहे हैं ऑफिसर। सॉरी मैम, इसमें क्या नॉनसेंस कहा है मैंने? मैं आपसे कई बार कह चुकी हूँ कि कार में मौजूद मेरे दादाजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उन्हें इमीडिएटली भारत में मेडिकल हेल्प की जरूरत है। मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ कि ऐसी हालत में आप मेरी कार की चेकिंग आउट ऑफ टर्न कर दें। इतनी लंबी लाइन की वजह से काफी समय खराब हो जाएगा और मेरे दादाजी के पास इतना समय नहीं है। सॉरी मैम, तलाशी पूरी होगी तभी आगे जाया जा सकता है। तलाशी तलाशी तलाशी? मैं कोई चोर उचक्की दिख रही हूँ आपको? पीछे सीट पर मेरे दादाजी बैठे हुए हैं। उनकी तबीयत सही नहीं है और मुझे उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल ले जाना है। मैम, यहाँ का रूल है कि इस चेक पोस्ट से जितनी भी गाड़ियाँ निकलती हैं उनकी चेकिंग जरूर होती है, इसीलिए चेकिंग। चेकिंग के नाम पर शरीफ आदमी को परेशान कर रहे हो। मेडिकल इमरजेंसी को भी नहीं समझ रहे हो तुम। अरे मैं कब कह रही हूँ कि मेरी चेकिंग मत करो, लेकिन मेरी चेकिंग पहले कर लो। मैं ये कह रही हूँ, मेरी गाड़ी में एक बीमार शख्स मौजूद है। अरे किसी शरीफ आदमी को देखते ही आप लोगों की ईमानदारी क्यों जाग उठती है? बाकी इतने सारे स्मगलर रोज ही जाने क्या क्या इस साइड से उस साइड पहुंचाते रहते हैं। आप लोग उन्हें तो पकड़ नहीं पाते। आप हम पर नाजायज इल्जाम लगा रही हैं। मोतीलाल ओसवाल आपको देता है मैडम। एग्जैक्टली, मैं आप पर इल्जाम लगा रही हूँ कि हम जैसे इज्जतदार लोगों को परेशान करते रहते हैं, वो भी चेकिंग के नाम पर। अच्छा, तुम एक काम करो, चेक ही करो। मेरी कार चेक करो, उसके टायर चेक करो और तो और मुझे भी चेक करो। एक मिनट, शायद तुम्हें मुझे ऐसे चेक करने में दिक्कत आएगी। मैं एक काम करती हूँ, अपने सारे कपड़े उतार देती हूँ, तब आपको मुझे चेक करने में ज्यादा आसानी होगी। मैडम आप। रीमा ने उस अफसर की एक न सुनी और गुस्से से चिल्लाते हुए अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही रीमा अपने सारे कपड़े उतारकर सिर्फ 2 पीस में आ गई थी। लो, चेक करो, यही चाहते थे ना तुम? एक मिनट, या शायद इससे भी ज्यादा चाहते हो तुम? मैं अभी अपने अंडरगारमेंट भी उतारती हूँ। रीमा ने जैसे ही अपने अंडरगारमेंट को उतारने के लिए हाथ बढ़ाया, वैसे ही वहाँ एक सीनियर ऑफिसर आ पहुँचा। मैम, आप ये क्या कर रही हैं? वही जो तुम्हारा ऑफिसर चाहता है। मैं चेकिंग करवाने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। What is the matter? प्लीज मुझे बताएं। ठीक तभी रीमा की कार में मौजूद बूढ़े की दर्दनाक आवाज गूंजी। रीमा बेटी, कहाँ हो तुम? ओह दादाजी, अगर मेरे दादाजी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार तुम लोग होगे। हड़बड़ी सी मच गई थी वहाँ। आधे कार में मौजूद बीमार बूढ़े को देख रहे थे और आधे उस संगमरमर जिस्म को जो उनकी आंखों के सामने 2 पीस में मौजूद था। कार में मौजूद बूढ़े और रीमा की हालत देखकर सीनियर ऑफिसर तुरंत ही चेकिंग ऑफिसर की तरफ पलटा। देखने में तो ये लड़की शरीफ लग रही है और पिछली सीट पर बैठा हुआ आदमी भी काफी बीमार लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें इनका टाइम वेस्ट करना चाहिए। क्या कहते हो? सर, बूढ़े की हालत और लड़की की बौखलाहट बता रही है कि मैटर एकदम जेन्युइन है। हम उसे जाने दे सकते हैं। अगर उसके दादाजी को कुछ हो गया तो वो इंडियन गवर्नमेंट में हमारी कंप्लेन कर सकती है, जिससे हमारे देश से रिश्ते खराब होंगे। सीनियर अफसर तुरंत ही रीमा से बोला। ठीक है मैम, आप जा सकती हैं। आप प्लीज अपने कपड़े पहनकर अपनी कार चेक पोस्ट पर लेकर आइए। मैं उसके निकलने का रास्ता बनाता हूँ। रीमा तुरंत ही अपनी कार में बैठी और कार को बंदूक की गोली की सी रफ्तार से भगाकर बॉर्डर पार कर लिया। और जैसे ही ऐसा हुआ, वैसे ही भारतीय चेक पोस्ट पर मौजूद सीसीटीवी कैमरे की स्क्रीन पर ये सब कुछ देख रहे उस शख्स के चेहरे पर एक अनोखी मुस्कान दौड़ गई। वो था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का स्पेशल ऑफिसर नरवीर सिंह। बेटा नरवीर, लगता है तुझे अपने मतलब का आदमी मिल गया। तैयार हो जा अपने बरसों के उस सपने को पूरा करने के लिए जो तुझे बेताज बादशाह बना देगा। शातिर ढंग से मुस्कुराते हुए नरवीर सिंह ने
तुरंत ही अपने सामने पड़ा वायरलेस सेट उठाया और उस पर बोला, हेलो, बहराइच चेक पोस्ट। यस सर। नेपाल बॉर्डर की तरफ से लाल रंग की एक ब्रेजा गाड़ी तूफान की तेजी से भागती तुम्हारी तरफ आ रही है। एक खूबसूरत लड़की उसे ड्राइव कर रही है। सड़क पर नाका लगाकर उसे रोकने की तैयारी करो और उसे तब तक रोको जब तक मैं वहां नहीं पहुंच जाता। ओके सर। चल बेटा नरवीर, अपने सपने को पूरा करने के पहले पड़ाव की तरफ चल।